गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बस देखिए, कल तो जो न्यूज़ था कि पटना में आपको बहुत सारा शिक्षक लोगों का फिर से नियुक्ति पत्र दिया गया, टीआरई जो थर्ड के जो कैंडिडेट्स थे उनको। और यह जान लीजिए कहीं ना कहीं यह एक शुभ संकेत है कि और भी जो एग्ज़ाम इधर होने वाला है, दरोगा का, सचिवालय का जो फॉर्म आने वाला है, और ये एक बहुत बिग आपको वैकेंसी हो सकती है। और जो मुझे लगता है ना कि एकदम मार्केट में जान लीजिए अभी आपको वैक्यूम की स्थिति बनी हुई है। और ऐसा कुछ, चूँकि पहले जितने भी जो मतलब हमारे जो सर्किल के भी लोग थे, जिनको बाय द वे कहीं मतलब फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ था, उन सब किसी का कहीं ना कहीं शिक्षक वगैरह में हो गया है। और जॉब होने के बाद आपको पता ही है कि 99.9% लोग नहीं पढ़ता है, जान लीजिए जॉब हो गया, कहानी ख़त्म। अब उसके बाद उसको फिर जॉब लेने के लिए जान लीजिए कि दुनिया की उसके लिए एक सबसे कठिन काम ये होता है। जो कुछ लोग कंटिन्यू लगे रहते हैं, बाकी 99.9% लोग छोड़ देता है। तो जितने लोगों का इधर जॉब हुआ, जॉब होने के बाद क्या होता है कि एक वर्क प्रेशर, जाना आना, मतलब वातावरण स्टूडेंट लाइफ से चेंज हो जाता है। जिस कारण से अभी जैसे ही आपकी फॉर्म आने वाली है सचिवालय सहायक की, जो मतलब अभी स्टूडेंट एज अपना कंटिन्यू जो लाइब्रेरी वगैरह में रह के पढ़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल जान लीजिए कि इसमें एकदम निश्चिंत रहिए कि हर बार से इस बार कंपटीशन कम है तो है। और प्रैक्टिस अपना बिल्कुल जारी रखिए। प्रैक्टिस आप मतलब एकदम छोड़िए नहीं, जान लीजिए कंटिन्यू पर डे एक सेट आप बनाइए, और बस यही आप काम कीजिए ना, इसके बाद आपका सारा काम आसान हो जाएगा। लुसेंट हुआ, घटना चक्र हुआ, ये जो भी आपका मतलब है, घटना चक्र पे भी आप ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। घटना चक्र में यह एक बेनिफिट होता है कि क्वेश्चंस के द्वारा आपको एक अच्छा डिस्कशन भी हो जाता है, ठीक ना। और बहुत सारा क्वेश्चंस एक जगह ही उसका डिस्कशन में आपको मिल जाता है। तो लुसेंट और घटना चक्र सफिशियंट है जीएस के लिए, जान लीजिए। और मैथ रीजनिंग के लिए, रीजनिंग और मैथ के लिए देखिए प्रैक्टिस ज़बरदस्त होना चाहिए। प्रैक्टिस यदि आपका, हमको लगता है कि ज़बरदस्त हो जाए, तो मैथ रीजनिंग में आप 75 में आराम से 65 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। एकदम कर सकते हैं तो कर सकते हैं। मैथ में देखिए, मैथ रीजनिंग में बेनिफिट यह होता है कि जो बना दीजिएगा वो आपका सब सही हो जाएगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता है। एक सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है। और पीटी में सचिवालय सहायक के लिए हम कह रहे हैं, पीटी में यदि एक आपका 115 प्लस सही हो जाएगा आफ्टर निगेटिव, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई रिजल्ट रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, जान लीजिए निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और रही बात दरोगा के लिए, तो दोनों सेट साथ में आप बनाइए, एक दिन सचिवालय और एक दिन दरोगा। दरोगा का एग्ज़ाम तो उसमें आपको हवा में उड़ जाएगा, निश्चित रूप से एकदम आपका सिलेक्शन दरोगा में हो ही जाएगा। सचिवालय का यदि आप कंटिन्यू फोकस करते रहे तो। और कुछ लोगों का क्वेरी था जॉब से रिलेटेड कि मतलब क्या सचिवालय सहायक में यदि जॉब होता है और इंग्लिश लिखने पढ़ने नहीं है, तो उसमें आपका कोई दोष ही नहीं है, ठीक ना। जब उसमें आपका सिलेबस में नहीं है तो आपके लिए कोई विशेष दिक्कत आगे जाके होने वाला नहीं रहता है, क्योंकि ऑफिस का बहुत सारा जो लेटर है सब तो हिंदी में बनता है। इंग्लिश इंग्लिश वैसा कोई बिहार में कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इंग्लिश आपको आनी चाहिए। बट हाँ, यदि किसी को आता है तो समझिए कि उसकी क्वालिटी को थोड़ा ब्यूटीफाई कर देता है, यही है। और मुख्यतः रूप से आपको फिर से कह रहे हैं कि बिहार से बाहर दूसरे राज्य में यदि आप बिहार के होके, चाहे सेंट्रल सीजीएल में, रेलवे में आप यदि 4800 पे ग्रेड पे 5400 पे भी होंगे, और बिहार में यदि आपको सचिवालय सहायक की जॉब हो रही है, तो नो डाउट उन सब से अच्छा आपको बिहार में सचिवालय सहायक की जॉब है। और आपके समक्ष समझिए कि हम आपको फिर ये बार बार याद इसलिए दिला रहे हैं ताकि आपको एक बार माइंड में बैठ ही जाए कि सचिवालय सहायक निकालना है तो निकालना है, और हो भी जाएगा, जान लीजिए। हर कोई देगा, हर कोई लगा हुआ है, हम भी देंगे, ऐसा थोड़ी कि मतलब छोड़ने वाली बात है। और देखिए इसमें हम जो मिलाए हैं कि आदमी का नहीं होता है ना, चाहे मेरा ही क्यों ना हो, नहीं हुआ तो उस समय क्या है ना कि आप पढ़ने में अच्छे स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि आप में कोई कमी है। एग्ज़ाम के समय में आप सीरियस नहीं रहिएगा ना, ले हो ही जाएगा ये वो दिस डेट, तो कुछ क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, उसी में आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर लगे रहना इसी में, होली को एंजॉय करते हुए। एक दिन का बात है, फिर अपने शेड्यूल में लौट जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।